हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑल एप्लीकेशन। 5वीं क्लास से 12वीं क्लास के जो भी बच्चे हैं सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। हम आज एप्लीकेशन बहुत ही आसान वे में पढ़ेंगे और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं यकीन दिलाता हूँ आपसे इस वीडियो के बाद सभी प्रकार के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो बनेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जेनुअल पूछने वाला एप्लीकेशन है वो है लीव का। तो ये हम जानते हैं लीव का एप्लीकेशन कैसे आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में हमारा लिखने का तरीका ठीक होना चाहिए। लिखने के तरीके को ही टीचर चेक करता है। तो हमारा लिखने का तरीका देखिए आप कि टू आपको ऐसा बनाना है कि उसके नीचे कोई भी वर्ड ना आए। फिर टू के बाद आपको डैश लगाना है। फिर द प्रिंसिपल, हेडमास्टर या क्लास टीचर जिसके लिए भी आप लिखना चाहते हैं। तो जिसके लिए भी क्वेश्चन आया है उसके लिए आप लिखें, या आपको प्रिंसिपल के लिखने आया है तो प्रिंसिपल बस लिखें, या हेडमास्टर के लिए लिखना है तो हेडमास्टर, या क्लास टीचर लिखा है तो क्लास टीचर के लिए लिखना है। तो उसके बाद सीधे उसी के नीचे दा के नीचे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लोकेश नगर जो भी आपका स्कूल हो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग आपको स्कूल का नाम डाल देना है। फिर इजीली डिस्ट्रिक्ट छतरपुर एमपी, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हो वो आपको डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है, जो आपका स्टेट हो वो आपको स्टेट डाल लेना है। फिर सीधे सीधे आप जिसके लिए लिख रहे हैं, जैसे आपने लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो सीधे उसी के नीचे डालना है सब्जेक्ट एन यानी एक, एप्लीकेशन एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र, फॉर लीव यानी छुट्टी के लिए। आपका दिन दिया है, आपको दिन डालना है तो यहाँ डाल दीजिए, नहीं तो नीचे तो हम डाल ही देंगे। चलिए फिर इसके बाद मेन एप्लीकेशन यहाँ से शुरुआत होती है। फिर सीधे हमें डालना है उसके नीचे ही सर। फिर सर के नीचे कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास इन योर स्कूल। रिस्पेक्टफुली आदरपूर्वक आई बेग टू से दैट मैं ये कहना चाहता हूँ, से यानी कहना, दैट माने कि आई एम रेगुलर, आई माने मैं, एम माने हूँ, रेगुलर यानी नियमित स्टूडेंट छात्र या छात्रा ऑफ क्लास जो भी आपकी क्लास हो 5 से 12th तक की जो भी आप इस क्लास में पढ़ते हो तो डाल दीजिए। इन योर स्कूल यानी आपके स्कूल का। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन एक सहायक है, आई माने मैं, सफरिंग माने सफर करना या पीड़ित होना, फ्रॉम फीवर, फ्रॉम माने से, फीवर माने बुखार यानी मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सिंस लास्ट नाइट, सिंस एक समय निश्चित वाचक वाक्य है, निश्चित वाक्य में इसका सिंस का प्रयोग किया जाता है। लास्ट नाइट यानी कल रात्रि से, पिछली रात्रि से। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसीलिए मैं, सो माने इसीलिए, आई माने मैं, कैन माने सकना, नोट माने नहीं, अटेंड माने उपस्थित, द स्कूल इसलिए मैं, मुझे कल रात से बुखार आ गया है इसलिए मैं विद्यालय उपस्थित नहीं हो सकता। काइंडली माने कृपया से, ग्रांट मी यानी पास कीजिए या परमिटेड कीजिए। लीव फॉर 3 डेज, लीव यानी छुट्टी, 4 यानी के लिए, 3 ये डेज या जो भी आपका छुट्टी का दिन दिया गया हो, जितने भी दिनों की छुट्टी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेनी है उतनी दिन आप डाल सकते हैं। फिर योर ओबीडेंटली यानी आपका आज्ञाकारी, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड आपको थैंकिंग यू डाल देना और डेट मेंशन जरूर करना है। फिर इसके बाद आते हैं जो दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, उस सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन उसमें आते हैं एप्लीकेशन फॉर टीसी, टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो टीसी का एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खासकर 10th और 12th में, और बोर्ड क्लास है 8वीं और 5वीं इनमें भी ये आता है, और बाकी क्लास वाले भी ये आता है। तो इसको ध्यान से सुनिए। टू द प्रिंसिपल जिसके भी लिए आप लिख रहे हैं, हेडमास्टर जिसके लिए भी लिख रहे हैं उसको डाल देना है, और अपने स्कूल का नाम लिख लेना है, और डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, और आपका स्टेट लिख लेना है जो भी आपका स्टेट हो। फिर सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर टीसी यानी एन मान एक, एप्लीकेशन फॉर एन मान एप्लीकेशन माने प्रार्थना पत्र, फॉर माने के लिए, टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी इसे हिंदी में कहते हैं। फिर हमें सर वही करना है, सर के नीचे कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। रिस्पेक्टफुली आदरपूर्वक आई बैक टू से दैट कहना चाहता हूँ, आई एम रेगुलर स्टूडेंट मैं रेगुलर स्टूडेंट नियमित छात्र हूँ, ऑफ क्लास जो भी आपकी क्लास है
इन योर स्कूल, आपके स्कूल का। माई फादर इज गवर्नमेंट सर्वेंट। फिर सीधे हमें अपने टॉपिक पर आ जाना है, हमें यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिखना, सीधे टॉपिक में आना। माई फादर, मेरे पिताजी, इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी सरकारी, एम्प्लॉय सर्वेंट, सर्वेंट हैं या एम्प्लॉय हैं यानी नौकरी करते हैं। हिज ट्रांसफर, उनका ट्रांसफर हुआ है लोकुश नगर टू, चूंकि आपका स्कूल अभी क्या है लोकुश नगर में, तो अभी आपके पिताजी यहीं पर कार्य करते होंगे। टू इंदौर, लोकुश नगर से इंदौर हो गया है। सो आई गो विथ हिम, इसलिए मैं उनके साथ, इसीलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज हमें विशेष ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में दिया गया है जगह का नाम कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो हमें वहीं से वहीं का ट्रांसफर कराना है, लिखना है। और हमें स्कूल का नाम भी वहीं पर लिखना है, वहीं से लिखना है जहां अभी आप कार्यरत थे, आपके पिताजी कार्यरत हैं जहां भी आप पढ़ते हैं। फिर सीधे आता है काइंडली इशू मी, काइंडली यानी दयालुता से, इशू माने जारी करना, मी माने मेरी, माई मी यानी मुझे, माई माने मेरी, टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए मेरी जो टीसी है उसको जारी करिए। योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, नेम, क्लास, रोल नंबर, थैंकिंग यू और डेट जरूर मेंशन करना है। इसके बाद आते हैं जो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एप्लीकेशन, फुल फी कंसेशन यानी पूरी फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो पहले नंबर वही हमारा 2 डलेगा, प्रिंसिपल हेडमास्टर जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं वह लिखना है। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि राइट ए एप्लीकेशन फॉर टू योर प्रिंसिपल या हेडमास्टर टू रिक्वेस्टिंग फुल फी कंसेशन, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और फिर इसके बाद हमें अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, एमपी या जो भी आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर एफएफसी, एफएफसी यानी फुल फी कंसेशन यानी पूरी फीस माफी के लिए हम ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो सीधे सीधे सर लिखना है, उसके नीचे कुछ नहीं आना चाहिए। रिस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक, आई बेग टू से दैट, ये मैं कहना चाहता हूँ, आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास इन योर स्कूल, वही पिछले एप्लीकेशन जैसा इतना सेम डाल देना है। फिर माई फादर इज वेरी पुअर फार्मर, माई फादर यानी मेरे पिताजी, इज माने हैं वेरी यानी बहुत, पुअर माने गरीब, फार्मर यानी किसान। सो ही कैन नोट ही लिखा है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। कैन नोट यानी सकना, नहीं सकते, नोट माने नहीं, कैन माने सकना, नहीं सकते, पे माने अदा करना, माई माने मेरी, स्कूल माने स्कूल, फीस माने फीस, यानी जो मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत ही पुअर यानी गरीब, फार्मर यानी किसान है। सो इसीलिए ही कैन नॉट मतलब वो मेरी स्कूल फीस जमा फीस सबमिट नहीं कर सकते। काइंडली दयालुता से ग्रांट मी यानी परमिटेड कीजिए या पास कीजिए, मी फुल फी कंसेशन, फुल यानी पूरी, फी माने फीस, कंसेशन माने घटाना या माफ करना। ठीक है, तो कंसेशन यानी कमी होता है बेटा। तो ये हमें काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन ये हमें लिख देना है। फिर इसके बाद योर ओबीडेंटली, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड थैंक यू और डेट जरूर मेंशन करना है। इसके बाद एक और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एप्लीकेशन है बुक बैंक का। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं, ये वाला भी बहुत ही आसान है, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। और अगर कोई एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है या आता नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके आप पॉज करके लिख लीजिए या 2-4 बार वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और मीनिंग का हमें विशेष ध्यान देना है, मीनिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि चेकियर आपके लिखने का तरीका और मीनिंग ही चेक करता है। बाकी इतने आसान एप्लीकेशन है तो आप समझ रहे होंगे 5-5, 6-6 नंबर के ये आते हैं, तो इसमें बहुत ही आसान एप्लीकेशन है। तो मेन चीज़ होती है आपके लिखने का तरीका, आपकी हैंड राइटिंग और साथ ही आपकी मीनिंग्स, तो इसका मिस्टेक नहीं करना है, बाकी आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक यानी बुक बैंक की पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो पहले टू द प्रिंसिपल, वही सेम चीज़ डालनी है, स्कूल का नाम डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, आपको स्टेट डालना है, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक के लिए लिख रहे हैं, फिर सर डालना है, फिर वही रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आपकी क्लास है इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। फिर यहाँ से फिर वही चीज़, माई फादर इज वेरी पुअर फार्मर सो ही कैन नॉट, इसलिए वह बाय माई स्कूल बुक
इस मतलब मेरे पिताजी बहुत ही गरीब किसान हैं, इसीलिए वह मेरी स्कूल की जो बुक्स हैं वो खरीद नहीं सकते हैं। काइंडली यानी कृपया, इशू मी यानी जारी करिए, सम माने कुछ, बुक मानी किताबें, फ्रॉम माने से, बुक बैंक यानी पुस्तकालय, यानी कुछ बुक मुझे पुस्तकालय से जारी करिए। अब आपके क्वेश्चन में यदि बुक्स का नाम दिया गया है कि आपको ये बुक्स बैंक से ये पुस्तकें लेनी है, बुक्स लेनी है, तो वही डाल देना है, नहीं तो आप कोई भी डाल सकते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जो भी आपका मन हो। योर ओबिडेंटली, नेम, क्लास, रोल नंबर, थैंकिंग यू और डेट। तो इस प्रकार से हम सारी एप्लीकेशन आसानी से कर सकते हैं। ये 5वीं से 12वीं तक के लिए सभी के लिए ये बिल्कुल है, सही है। और आपको 5 या 6 नंबर में जितने भी दिए जाते हैं वो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। आपको मीनिंग का ध्यान देना है और लिखने के तरीका का ध्यान देना है। और एक तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन कभी कभार घूमने के लिए पूछ लिया जाता है, वो एप्लीकेशन है सीसी। सीसी और टीसी का सेम एप्लीकेशन होता है। जहाँ जहाँ टीसी है वहाँ वहाँ सीसी लिख देना है, वहाँ वहाँ में सीसी लिख देना है। सीसी का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, जहाँ टीसी वहाँ सीसी कर देना है और सेम लिख देना है, सेम सब कुछ कर देना है और आपको उतने ही नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये सभी जो एप्लीकेशन है वो समझ में आ गए होंगे और ये पेपरों में आप आसानी से कर पाएंगे। और यदि आपको थोड़ा सा दिक्कत जा रही हो तो आप वीडियो को रोक रोक कर इसको लिख लें अपनी नोटबुक में और इसको 1-2 बार लिखकर प्रैक्टिस करें। और आप हमारी माने तो इसको आप लिख लिख कर ही याद करना है। इससे क्या होता है, हमारी जो मीनिंग्स वगैरह हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं।